हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डेसिमल, दशमलव, है ना। ये मेरा डेमो क्लास है दोस्तों दशमलव का, ठीक है। आज हम इसमें जो है दशमलव के कुछ बेसिक रूल सीखने वाले हैं और दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, इसको सीखने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, जो नियम्स हैं, ठीक है। दशमलव की जो संख्याएं लिखी रहती हैं उसको, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सबसे पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे लिखी है 0.1। ध्यान से देखिएगा इसको, क्या लिखा है? 0.1, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए इस तरह कोई संख्या लिखी है, ठीक है, इस तरह कोई संख्या लिखी है, तो देखिए ये होता है दशमलव। दशमलव के एक पक्ष होता है इधर, इसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। दशमलव के एक पक्ष होता है इधर, इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस तरह देख लीजिए, ठीक, बोल सकते हैं दायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यार, दशमलव एक लिखा है। अब इसके आगे आप कितना भी जीरो लगा दीजिए, कितना भी आप जीरो लगा दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अभी 0.1 ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 0.1, ठीक है। अगर हम इधर जीरो बढ़ा दें बाएं पक्ष में, तब भी दोस्तों इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये अब भी 0.1 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको हम इस पर मतलब जितना जीरो है 0.00000.1, कहने का मतलब वैल्यू वही रहेगी। वैल्यू इसकी न तो बढ़ेगी न तो घटेगी जीरो बढ़ाने से। किसी भी पक्ष में आप जीरो बढ़ा दीजिए, इसकी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, ठीक है, ठीक। हाँ, इन जीरो की वैल्यू होती है, कब होती है, कब होती है बताइए। देखिए, इन जीरो की वैल्यू तब होगी गुरु, मान लीजिए हम जीरो यहाँ लगाए, अभी इसको कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई संख्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी संख्या आ जाए, तब ये जीरो की वैल्यू हो जाती है। कहने का मतलब अब इसको हम पढ़ सकते हैं 0.100001। अब जितना जीरो लगा है इनकी वैल्यू है, लेकिन अब इधर हम कितना भी जीरो लगा दें, इन जीरो की वैल्यू नहीं रहेगी जब तक यहाँ पे कोई संख्या ना आ जाए। अब यहाँ पे संख्या लिखने से जीरो की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इधर कितना भी जीरो आप बढ़ाएं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई संख्या हम लिख देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया है, 1000, ठीक है। तो कहने का मतलब जब तक कोई हम संख्या नहीं लगाएंगे तब तक इन जीरो की वैल्यू नहीं रहेगी। सिंपल एकदम, मतलब बेसिक्स हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 5.3 लिखा है, 5.3 लिखा है। इधर आप 0.000 कितना भी आप बढ़ा देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यही दशमलव अगर हम यहाँ कर दें, देखिए ये लिखा है 5.3, अब यही दशमलव हम यहाँ कर दें, ये बन जाएगा, यहाँ कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तब इसके आगे जीरो तो लिख ही सकते हैं। अभी 53.00 हो गया, कहने का मतलब 53 ही हो गया, 53 हो गया। अब यही वाला दशमलव अगर हम 1 2 अंक हम खिसकाते हैं, तो यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे अभी संख्या बन गई 530, ठीक है। अब यही दशमलव अगर हम 3-4 अंक और बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे ला के बढ़ा दें, तो यहाँ पे था 1 2 3 4, करने का मतलब यहाँ पे आ गया। अब ये बन गया कितना भैया, कितना देखिए, 53,000 बन गया,
ठीक है, इस तरह हम खिसकाते हैं, इसीलिए जीरो लिखा रहता है। देखिए कोई भी संख्या हो वैसे ही आप समझ लीजिए, कोई भी संख्या लिखी है ना, कोई भी संख्या लिखी है ना, इसके इधर कितना भी आप जीरो लगा सकते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इधर जीरो लगाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कब तक? जब यहाँ दशमलव अगर आप लगा देते हैं तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है, इनकी वैल्यू खत्म, दशमलव यहाँ पे लग जाएगी। दशमलव अब इन जीरो की वैल्यू कब बढ़ेगी? दशमलव जो है एक एकदम खिसकेगा, 50 बन गया, 500 बन गया, 5000 बन गया, 50,000 बन गया, ठीक है, समझ आया? इस तरह। अब अगर मान लीजिए हम इधर खिसका देते हैं तो ये बन जाए 0.5, इस तरह होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। और एक चीज आप समझिए, यहाँ पे इकाई दहाई इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, तब हम जोड़ना घटाना सीखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम करके लिख देते हैं, कोई संख्या लिख देते हैं, ठीक है। दशमलव यहाँ पे कहीं बीच में रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं। अब इसमें आप बताइए, एक संख्या में लिख दी है, बीच में दशमलव है, इसमें आप बताइए इकाई कौन सी है? इकाई ऐसे ना पढ़ते हैं, इकाई दहाई पढ़े ना, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, इसी तरह पढ़ते हैं। अब इसमें से हम कहाँ से इकाई गिनना शुरू करें, बताइए इकाई कौन सा है इसमें? आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे दशमलव लगा रहे, दशमलव के ये होता है बायां पक्ष, आप बाएं पक्ष में ही इसको गिन सकते हैं, इकाई दहाई, इधर नहीं, ठीक है। दशमलव के बाएं पक्ष में ही आप इकाई दहाई सैकड़ा आप गिनिए। कहने का मतलब इसमें अगर कहा जाए इकाई कौन सा है, तो इकाई है 5, ठीक है, और यह है दहाई। तो दोस्तों फोन आ गया था, तो जैसे हमने कहा यह है इकाई, यह है दहाई, और यह है सैकड़ा। इसी तरह सैकड़ा, ये 1000, 10,000, लाख, इस तरह। फिर ये वाली संख्या कौन सी, इसको हम कैसे गिनेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 10वां भाग, इसको हम लिख सकते हैं 10वां भाग, ठीक है। दशांश इसको बोलते हैं, दशांश। ये होता है 100वां भाग, कौन भाग? 100वां भाग, इसको बोलते हैं सौवांश। ये होता है 1000वां भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं 1000वां भाग, ठीक। आप इस तरह दशांश, सौवांश, फिर 1000वां, फिर 10,000वां, फिर लाखवां, फिर 10 लाखवां, इस तरह आप इसमें जाएंगे। इसमें इकाई से नहीं शुरुआत, इसमें दशांश से शुरुआत होता है। इधर हम क्या करेंगे, दशांश से स्टार्ट करेंगे, ये तो इकाई दहाई आप जानते ही हैं, ठीक है, ठीक। तो आइए अब हम जोड़ना सीखते हैं। अब जोड़ना देखिए दोस्तों, जैसे जोड़ना है हमको, मान लीजिए 5.32 और 0.789, ये संख्या हमको जोड़नी है, ठीक है। एक संख्या है 5.32, एक संख्या है 0.789, इसको हमें जोड़नी है, ठीक। हम क्या करेंगे, जोड़ना कैसे रहता है, इस तरह भी हम जोड़ सकते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इस तरह हम जोड़ सकते हैं इसको। लेकिन जोड़ते हैं जैसे मतलब सिंपली हम जोड़ घटाव करते हैं, उस तरह इसको करेंगे। पहले हम कोई भी संख्या, आप चाहे ये वाली चाहे ये वाली, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, आप लिख लीजिए। उसके बाद दूसरी वाली संख्या इसके नीचे लिखना है। कैसे करना है देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, पहले जैसे हमने अभी है ना सीखा है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बस आपको एकदम कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं बस। यहाँ पे देखिए, आप दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, ठीक। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इकाई क्या है 5, इसमें इकाई क्या है 0, आप इकाई नीचे इकाई लिखिए। आप दशांश के नीचे दशांश रहेगा, दशांश 3 है, इसमें 7 है। सौवांश नीचे सौवांश रहेगा, इसमें 1000वां भाग है, इसमें नहीं है, तो हम थोड़ा आगे इसको लिख सकते हैं, ठीक। और जो स्थान खाली रहेगा इसमें हम 0 लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले सीखा, यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं कितना ही, ठीक है। आप सिंपली आप क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए बस,
यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, इस तरह। ठीक है, इस तरह हम जोड़ करते हैं। ठीक है, ये होता है जोड़। इस तरह हम जोड़ कर सकते हैं। घटाना क्या है, देखिए घटाने का क्या है सिस्टम, घटाने का क्या है सिस्टम। मान लीजिए यही संख्या हम लिख देते हैं, कौन सी संख्या पता नहीं, कौन सी संख्या थी, हम दूसरी संख्या को लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ने में क्या था कि कोई भी संख्या सबसे पहले आप लिखिए। घटाने में क्या होता है कि आपको बड़ी संख्या ऊपर लिखनी पड़ती है। ठीक है, घटाने में क्या होता है, आपको बड़ी संख्या आपको ऊपर लिखनी है, क्योंकि हम बड़ी में से छोटी घटाते हैं हमेशा ना। तो सबसे पहले आप छोटी बड़ी इसमें पहचाना सीख लिए। छोटी बड़ी हम कैसे पहचानेंगे, हम इकाई दहाई पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई क्या है, 4 है, यहाँ पे इकाई क्या है, 2 है। तो कौन सी बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। यहाँ से हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर इकाई दहाई लिखा है तो इकाई दहाई में हम देखेंगे कौन सी बड़ी है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे होता, देखिए 0.35 होता, ये होता 0.89। अब यहाँ पे देखिए क्या जीरो, क्या जीरो, हम क्या नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे दशांश समान। अब यहाँ पे दशांश देखिए 3 है, यहाँ पे दशांश क्या है, 8 है, तब ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली संख्या बड़ी है। लेकिन यहाँ पे देखिए इकाई हम सबसे पहले यहाँ से देखते हैं इकाई दहाई। तो इकाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, बड़ी बड़ी संख्या ऊपर लिखिए और दशमलव, इकाई नीचे इकाई, दशांश नीचे दशांश लिखिए, समान नीचे समान लिखिए। आप इसको आराम से घटा दीजिए। 15 में 9 गया 6, 12 में 4 गया 4, यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरह हल कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए एक संख्या है, देखिए यहाँ पे 7.89 और घटाना है आपको 0.98 से, 98 से घटाना है आपको। ठीक है, 985 लिख देते हैं। ठीक है, 985 लिख देते हैं। अगर आपको घटाना है, अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ऊपर लिखेंगे। और दशमलव नीचे दशमलव, इकाई नीचे इकाई, और अब यहाँ पे चलेंगे दशांश नीचे दशांश, समान नीचे सवांश। फिर यहाँ पे देखिए हजारों भाग नहीं आते, हजारों भाग है, इसको हम बाहर कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने सीखा है 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, 0 बढ़ाने से क्या होगा, अब ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 10 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 18 में से 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस तरह घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, घटाने में क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्या आपको ऊपर रखनी है, बस बड़ी बड़ी संख्या आपको ऊपर रखनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें पहले जैसे यही संख्या हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, एक चीज़ और सीख लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब इसको घटाइए। अब जैसे कि हमने बताया था ये वाली बड़ी है ना, ये दशांश देखिए यहाँ पे ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसको अब पहले लिखेंगे। अब इसके नीचे इसको लिखेंगे, घटा दीजिए आराम से, बस। ठीक, 4 5 इस तरह। ठीक है, तो आइए हम अब सीखते हैं गुणा कर सकते हैं। गुणा में क्या है, गुणा भी सिंपल है। मान लीजिए इस तरह को गुणा करना है, इस तरह को गुणा करना है। ठीक, 1.25 में गुणा करना है, 1.2 से गुणा करना है आपको। तो गुणा कैसे करेंगे, जैसे सिंपली गुणा करते हैं उसे करेंगे। सबसे पहले दशमलव को आप इसको मान लीजिए यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, आप करिए 12 पंचे 60, 12 दूना 24 36, 12 के 12 3 15। ठीक है, अब दशमलव आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक, इसको आप गिन लीजिए 1 2, यहाँ पे 3। अब आपको यहाँ से गिनना है दशमलव, 1 2 3 अंक दशमलव लगा दिए। इस तरह गुणा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे दशमलव ना होता, दशमलव केवल यहीं पे होता है, 1.25 गुणे 12। अब यहाँ पे देखिए केवल 2 ही अंक पे दशमलव है, तो हम 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ठीक, एक चीज मान लीजिए यहाँ पे दशमलव होता है, यहाँ पे ना होता। अब यहाँ पे देखिए 125 गुणे 1.2 है, यहाँ पे केवल 1 अंक दशमलव है, तो हम 1 ही अंक पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, इस तरह
अब मान लीजिए दशमलव यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5, 5 अंक पे आपको लगाना है, 5 अंक पे आपको लगाना है। दशमलव यहाँ पे है मान लीजिए, अब यहाँ से आपको खिसकाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 ही अंक हमको मिल रहा है, 4 अंक हमको मिल रहा है। तो 5वां कहाँ से मिलेगा, जैसा कि हमने पहले बताया, इसके आगे आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। यानी कि 5 अंक पे हमको दशमलव लगाना है, यहाँ से 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे आप लगा देंगे, ठीक है। इस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक। कोई संख्या ना मिले जीरो आप बढ़ा के लगा सकते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए यही संख्या देख लीजिए, आप इसको गुणा करिए, यहाँ दशमलव नहीं, केवल यहाँ पे 8 3 24, 8 5 40, 42, 8 32, 36, 8 1 8 11, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक दशमलव लगानी है, ठीक है। अब मान लीजिए दशमलव यहाँ होता तब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक हमको मिल रहा है, ठीक है, हमने लगा दिया, ठीक। तो इसी तरह गुणा होता है दोस्तों, गुणा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए हम सीखते हैं भाग, क्या देखते हैं, भाग के कुछ नियम, देखिए। भाग क्या है, जैसे मान लीजिए भाग में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए 1.2 से आपको भाग देना है 3.6 में, ठीक है, 3.6 में आपको भाग देना है। भाग देने के लिए सबसे पहले होता है भाजक। तो भाजक में क्या होता है कि यहाँ पे आपको दशमलव हटाना है, सबसे पहले काम यहाँ पे दशमलव हटाना है, तब हम 12 का पहाड़ा पढ़ पाएंगे, ठीक है। हम 1.2 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको 1.2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, हमको यहाँ से दशमलव हटा के 12 का पहाड़ा पढ़ना है, वहाँ से हमको आसानी हो जाती है, ठीक है, भाग करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को देखिए क्या करेंगे, 12, यहाँ पे हमको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव क्या करना पड़ेगा, 1 अंक आपको दाएं तरफ खिसकाना पड़ेगा, 1 अंक, ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ पे 1 अंक खसकाया है, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें करनी पड़ेगी, 1 अंक आपको यहाँ पर भी खसकाना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया 12, ये बन गया 36, दशमलव का कोई मतलब नहीं है, 12 36, इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए आप यही संख्या हम और दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे होता दशमलव, तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे होता दशमलव तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे देखिए 1 दशमलव को हटाना है, यहाँ पे करना है, या अब ये दशमलव यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें आप भाग दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि दशमलव हट गया, इसको आप आराम से भाग दीजिए। देखिए 12, अब हम लेकिन 36 है, यहाँ पे 3.6 है, 3.6 में हम भाग नहीं दे सकते हैं, कहने का मतलब अब हमको जो है दशमलव यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ से लगाने का मतलब अभी दशमलव हट गया यहाँ से, 12 तिहाई 36, समझ आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 0.3 आ रहा है, करने के बाद 0.3 आ रहा है, इस तरह भाग होता है। अब मान लीजिए हम और सवाल लेते हैं, मान लीजिए 5 यहाँ पे है, और 5 नहीं है, 15 है, यहाँ पे हम देते हैं ये वाली संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दशमलव 5 में 5 से आपको भाग देना, 4.5 से सॉरी, आपको क्या करना है, यहाँ से दशमलव आपको हटाना है, सबसे पहला काम। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 अंक दशमलव हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको 2 अंक दशमलव हटाना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप हटाएंगे तो यहाँ पे भी आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 अंक हटा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अंक कैसे हटाएंगे जब यहाँ पे संख्या नहीं है, जैसे कि हमने पहले बताया था, संख्या है यहाँ पे 0 है भाई, ठीक है। अब आप यहाँ दशमलव 2 अंक कर सकते हैं, ये बन गया 450, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे दशमलव था, 2 अंक हमने खिसकाया, अब यहाँ पे 0 मतलब नहीं था, केवल इतना ही था, तो यहाँ पे हम 0 लिख ही सकते हैं ना भाई, इस तरह। 2 अंक हमको खसकाना है, यहाँ पे करना है बस, ये बन गया 450। अब इसको आप सिंपली भाग दे दीजिए, 15 तिहाई 45,
घटाइए 0 15 कर दीजिए। ठीक है, 30। समझ आया? इस तरह हम भाग भी दे सकते हैं गुरु। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं दशमलव नहीं है तो आप सिंपली इसका भाग दे दीजिए। ठीक है, इसमें आप भाग दे सकते हैं। इसमें भाग देने का मतलब क्या है, आपको 1.6 में भाग देना है, तो 4 से भाग देना है, तो इसमें नहीं जाएगा तो आपको दशमलव यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ये बन जाएगा 16, तो 4 चौके 16 आप इसको आराम से कर दीजिए, है ना। तो इस तरह। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। ठीक, आज हमने इस वीडियो में सीखा है दशमलव के कुछ नियम, रूल्स, उसके बाद इसके जोड़, घटाव, भाग हमने सीखा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।